एबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, और वहां पर इफेक्ट ऑफ प्रेशर की बात की जाएगी अगर, तो आपको पता है नो इफेक्ट है ना, प्रेशर का वहां पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता। पर अगर आप बात करते हो लिक्विड की, सॉरी गैस की, गैस आप डिजॉल्व करना चाहते हो कहां, लिक्विड में, इजिली डिजॉल्व होगा। सोचो आप कि यहां पर आपने कोई सब्सटेंस लिया लिक्विड फॉर्म में, ठीक, और यहां पर आप कोई गैस को डिजॉल्व करना चाहते हो, घुल जाएगी? नहीं घुलने वाली, स्वाभाविक सी बात है नहीं घुलेगी। अब यहां पर सपोज दैट आपने कोई गैस, हो सकता है थोड़ी मात्रा में घुल जाए, और वो घुलने की कंडीशन क्या होगी कि ये जो गैस है इसका प्रेशर इस लिक्विड की सरफेस पर कितना लग रहा है ना। हमने बात की कि यहां पर आपने गैस डिजॉल्व करना था इस लिक्विड के अंदर। अब सपोज दैट ये गैस थी PN2, सॉरी N2 थी, और इसने P प्रेशर क्रिएट किया था ना। अभी जितना ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा उतना ज्यादा ही इसमें डिजॉल्व हो पाएगा, स्वाभाविक सी बात है। तो हेनरीज ने यही बताया, उनका रूल यही था सिंपल सा, द अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व इन द लिक्विड, द अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व इन द लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर ऑफ गैस विच इज अप्लाइड ऑन द surface of the liquid। समझ गए? The amount of gas which is dissolved in the liquid is directly proportional to the vapor pressure of gas। कैसे कर सकते हैं आप लोग, लिखिए, vapor pressure of gas is directly proportional to the amount of गैस dissolved in liquid। समझिए, ये क्या है, वेपर प्रेशर, अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व इन द लिक्विड। मान लीजिए हम लोगों ने मान लिया कि अमाउंट ऑफ गैस जो डिजॉल्व हो रही है वो x है, तो P प्रोपोर्शनल टू x हो जाएगा, और यहां पे प्रोपोर्शनल का जब निशान रहेगा तो जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा वो आएगा KH, ठीक। और इसी KH को आप लोग क्या बोल देंगे, हेनरी कांस्टेंट। ध्यान से समझिएगा, वेयर P इक्वल टू वेपर प्रेशर, KH इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट, एंड X इक्वल टू अमाउंट ऑफ गैस। ध्यान से समझिएगा, मैंने यहां पर x इक्वल टू अमाउंट ऑफ गैस लिखा है, मैंने मोल फ्रैक्शन नहीं लिखा है। आपको बुक में मोल फ्रैक्शन दिखेगा, क्योंकि हेनरीज ने अपने एक्सपेरिमेंट में जो कंसेंट्रेशन लिया था x के का वो मोल फ्रैक्शन लिया था। तो हम कह सकते हैं द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर अकॉर्डिंग टू द हेनरीज लॉ। फिर से मैं बता रहा हूं आपको, हेनरीज लॉ जो कंडीशन बताती है वो मोल फ्रैक्शन भी बताती है, बाकी ये हर कंडीशन में आपका मोल फ्रैक्शन नहीं होगा। ये जो x है जिसको हमने अमाउंट ऑफ गैस लिखा है, ये हर कंडीशन में वो नहीं मानी जाएगी। तो आप दूसरी का परिभाषा क्या बना देंगे इसके, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस is directly proportional to the vapor pressure। ओके, क्लियर है ये? अब यहां पर आप इसको समझिए, यहां पर फिर से वही बनेगा P प्रोपोर्शनल टू काई, क्योंकि हम लोग मोल फ्रैक्शन को काई से इंडिकेट करते हैं। अब P इक्वल टू KH काई, ठीक, सेम टू सेम वही चीजें हैं, यहां पर भी वही है, वहां पर P वेपर प्रेशर, KH हेनरी कांस्टेंट, X मोल फ्रैक्शन। एक चीज और समझिए, अगर आपको KH इसको लिखना हो तो क्या होगा, P अपॉन काई हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा
एक्स इक्वल टू पी अपॉन के एच हो जाएगा। के एच इक्वल टू पी अपॉन काई है। काई आप सॉल्युबिलिटी दिखा रहे हो उसको, काई को क्या बोल रहे हो आप, सॉल्युबिलिटी बोल रहे हो आप। तो अगर के एच की वैल्यू हायर होगी तो काई की वैल्यू लोअर होगी। मतलब अगर के एच की वैल्यू मैक्सिमम है तो सॉल्युबिलिटी बिल्कुल कम होगी, सॉल्युबिलिटी बिल्कुल ही कम होने वाली है। अगर के एच की वैल्यू लोअर होगी तो सॉल्युबिलिटी हायर होगी। बहुत सिंपल सी बात कर रहा हूं मैं ना। आप एक बात बताओ कि गैस को डिजॉल्व करना था, इसमें गैस को इसमें डिजॉल्व करना था, आपने हीट अप्लाई कर दिया, आपने हीट टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। अभी जैसे जैसे आप हीट को अप्लाई करते जाओगे क्या होगा बताओ, जैसे जैसे हीट अप्लाई करते जाओगे ये जो गैस डिजॉल्व है ये तो भाई निकलती जाएगी ना बाहर की ओर, बाहर की ओर निकलती जाएगी। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ क्या सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, घट रही है? क्लियर है एकदम। तो हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी इन द कंडीशन ऑफ गैस। ये बात हमको याद रहना कि अगर हम टेम्परेचर को हाई करेंगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी, जबकि प्रेशर को हाई करेंगे तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज करती जाएगी। क्लियर? चलिए एक बात और सोचिए, इरेज करें इसे। हीलियम गैस है, हाइड्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है। 4 गैसों की मैं बात कर रहा हूं। टेम्परेचर जो है वो सेम है 293 केल्विन, इसका भी 293, इसका भी 293, अगेन 293। फिर इनकी जो वैल्यू है के एच की कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हर गैसेस के साथ वेरीज करती है। क्लियर? टेम्परेचर पर इनकी जो वैल्यू है वो है 144, इसकी कितनी है 69, इसकी है 76 और इसकी है 38। अभी अभी हमने सीखा कि अगर के एच की वैल्यू हायर है तो सॉल्युबिलिटी, समझ गए ना? हम कह सकते हैं कि अगर किसी एक सॉल्वेंट में हमको He डिजॉल्व करना हो और ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व करना हो तो ऑक्सीजन हायर डिजॉल्व होगा और He गैस बिल्कुल ही लोअर डिजॉल्व होगा। हम लोग बात करें किसकी, सपोज दैट हम लोग बात करें वाटर में। वाटर में अगर ऑक्सीजन को डिजॉल्व करना है तो ये हायर डिजॉल्व हो जाएगा, जबकि अगर वहीं पर हम लोग हीलियम की बात करें तो वहां पर बहुत कम डिजॉल्व होगा। एप्लीकेशन की बातें कीजिए। कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक जो आप लोग यूज करते हैं गर्मी के दिनों में, अब उसमें CO2 गैस को डिजॉल्व किया जाता है और CO2 गैस को काफी हायर प्रेशर पे डिजॉल्व किया जाता है बोतल के अंदर ना। और आपने देखा है कि जैसे आपने बोतल को ओपन किया, जैसे ही उसके ऊपर का प्रेशर आपने कम किया, बहुत तेजी के साथ गैस बाहर निकलती है ना। सेम सीधी सी बात है कि यहां पर आपने इस सॉल्वेंट में CO2 गैस को डिजॉल्व करना था, ठीक। CO2 गैस को आपने डिजॉल्व करना था, इस पर आपने हायर प्रेशर अप्लाई कर दिया। पहले आपने प्रेशर यहां रखा था, ये गैस के पार्टिकल्स यहां तक थे, सीधी सी बात है ना, बहुत कम डिजॉल्व था ये। और जैसे ही आपने क्या किया, ये प्रेशर बढ़ा दिया आपने, प्रेशर बढ़ा, ये गैस के पार्टिकल्स तो सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाएंगे ना। अब ये हायर अमाउंट में डिजॉल्व हो गया। यही तो नियम था उनका कि जैसे जैसे आप प्रेशर को इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। ये तो बिल्कुल बेसिक सी बात है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। इस वजह से ना प्रेशर आपने हाई किया, सॉल्युबिलिटी गैस की मैक्सिमम हो गई। क्लियर है? लेकिन जैसे ही इस प्रेशर को वापस ऊपर कर दोगे क्या होगा, ये गैस के पार्टिकल्स जो यहां पर डिजॉल्व हैं वो तो बाहर क्यों निकल जाएंगे ना, क्योंकि समझिए आप PV इक्वल टू NRT का रूल पढ़ा आपने, PV इक्वल टू NRT का रूल पढ़ा आपने। प्रेशर वॉल्यूम के साथ वेरी करेगा। सपोज दैट T तो आपका पहले से फिक्स है, R भी फिक्स है क्योंकि T को आप बढ़ा घटा नहीं रहे हैं इस कंडीशन में। R पहले से कांस्टेंट होता है,
नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर मैक्सिमम है, प्रेशर कम करना है, नंबर ऑफ मोल्स को भी कम करना पड़ेगा आपको, प्रेशर कम करना है, नंबर ऑफ मोल्स को भी कम करना पड़ेगा, वॉल्यूम इसका इंक्रीज कर रहे हो, जैसे आप इसको ऊपर की ओर लेके जा रहे हो, वॉल्यूम इंक्रीज करो, वॉल्यूम इंक्रीज करोगे प्रेशर क्या होगा बताओ, वॉल्यूम इंक्रीज करोगे प्रेशर डिक्रीज करेगा ना, क्लियर है। तो प्रेशर डिक्रीज होगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। आपने पढ़ा कि प्रेशर हाई होगा, सॉल्युबिलिटी हाई होगी, प्रेशर डिक्रीज करेगा, सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज करेगी। अब हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई कहानी, क्लियर है। आगे चले। तो पहला एप्लीकेशन आपने समझा कि जब हमने कोल्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक में CO2 गैस को डिजॉल्व करना था तो हमने हाई प्रेशर में उसको डिजॉल्व कर दिया था, पर जैसे हमने इसके प्रेशर को कम किया वो गैसेस बहुत तेजी के साथ बाहर निकल गई। सेकंड एप्लीकेशन समझिए की बात की जाए, आपने वाटर लिया, नॉर्मल वाटर, उसको आपने फ्रीज कर दिया और अपने वाटर को बॉईल करके तब फ्रीज किया। दो कंडीशन मैंने बताई कि एक तो बॉयल वाटर जैसे आप बॉईल करोगे उसमें से गैस के पार्टिकल्स बाहर निकलेंगे ना, सीधी सी बात है, बॉईल करोगे तो गैस के पार्टिकल्स बाहर निकलेंगे, जो भी गैस उसमें डिजॉल्व रही होगी वो भी बाहर निकल के चली जाएगी। क्या उसमें आप कोई एक्वेटिक एनिमल रख सकते हो? उसमें एक्वेटिक एनिमल्स को रख तो देंगे पर उसको सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हम जानते हैं कि जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो कोल्ड वाटर में ज्यादा अच्छे से रह पाते हैं, क्योंकि उसमें गैस जो है वो ज्यादा डिजॉल्व हो पाती है। क्लियर, गैस ज्यादा डिजॉल्व हो पाती है, वहां पर उनको सर्वाइव करना आसान होता है, जबकि हॉट वाटर्स में एक्वेटिक एनिमल्स सर्वाइव नहीं कर पाते। कंडीशन नंबर 3, स्कूबा डाइवर्स जब सी के अंदर जाते हैं उनके पास जो गैस का सिलेंडर होता है उसमें वो लोग हीलियम गैस को लेके जाते हैं, हाइड्रोजन गैस लेके जाते हैं, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, इन गैसेस के मिक्सचर को लेके जाते हैं। वो सोचिए क्यों ले जाते हैं? वो सोचिए उनको क्या आवश्यकता है कि वो नीचे इन गैसों को लेकर के आ रहे हैं? क्या उनका जो ऑक्सीजन है उससे काम नहीं चल सकता? ये हमारा सी लेवल हुआ, उनको जाना इस पॉइंट पे, ठीक। ये आपका सी का सरफेस लेवल हुआ और उनको इस पॉइंट पे जाना है। जब सी के सरफेस लेवल पे कोई व्यक्ति होगा तो इसके ऊपर कोई प्रेशर क्रिएट होगा, जो वो एटीएम प्रेशर होगा कि नहीं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रिएट होगा ना बस। लेकिन जैसे ही वो इंटर कर जाएगा यहां पर तो इसके ऊपर इस हाइट के द्वारा भी प्रेशर क्रिएट होगा। बैक, हाँ अभी तो पढ़ा था आप लोगों ने ये चीजें, बैरोमीटर, मैनोमीटर। अब इस हाइट के द्वारा जो प्रेशर क्रिएट होगा इसे आप बोल दोगे रो जी एच, बोलोगे ना? इस हाइट के थ्रू जो भी प्रेशर क्रिएट होगा उसे आप बोलोगे रो जी एच। रो मीन्स डेंसिटी, जी मीन्स ग्रेविटी एंड एच मीन्स हाइट। क्लियर है? तो अब यहां पर कोई व्यक्ति होगा तो उसके ऊपर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रिएट हो रहा है, जबकि यहां पर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, और प्रेशर इंक्रीज होने के साथ में हमारे हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की डिमांड भी ज्यादा हो जाएगी। अगर ऑक्सीजन ज्यादा डिजॉल्व होने लगेगा तो ऑक्सीजन जो है या फिर जो गैस ऑक्सीजन जो है वो पूरी तरह से हमारे बॉडी को मिल नहीं पाएगी ना। इन कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तो नहीं, इसको जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं वो लोग यूज करते हैं ना इसको, तो वो लोग क्या करते हैं अपने साथ में हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस को मिक्सर को लेके जाते हैं, जिससे वो अच्छे से सर्वाइव कर सके जितने भी वो गहराई में जाते हैं। एनॉक्सिया इज अ डिजीज, फोर्थ एप्लीकेशन की बात की जा रही है। एनॉक्सिया एक प्रकार का डिजीज है जिसमें हमारा माइंड सेट जो है ना वो डिसबैलेंस्ड हो जाता है, मस्तिष्क का संतुलन ही बिगड़ जाता है। क्यों होता है ऐसा? मैं बात कर रहा था कि एनॉक्सिया एक प्रकार की डिजीज है जिसमें माइंड का सेट है वो डिसबैलेंस्ड हो जाता है, माइंड हमारा डिसबैलेंस्ड हो जाता है। उसका रीजन ये है कि जब हम पर्वतों पर चलते हैं तो वहां पर हमारे ऊपर जो अप्लाइड होने वाला प्रेशर है वो कम हो जाता है, और जैसे प्रेशर हमारे ऊपर कम हो जाता है हमारी बॉडी को या हमारे हीमोग्लोबिन्स में
ऑक्सीजन जितनी मात्रा में डिजॉल्व होनी चाहिए वो डिजॉल्व नहीं हो पाती, क्योंकि आपको पता है प्रेशर कम होगा, जो डिजॉल्व होने वाला गैस है वो भी कम होता जाएगा। प्रेशर के साथ में तो कम होता है ना जी। जब ये कम होता जाएगा, बॉडी की जो ऑक्सीजन डिमांड है वो तो फिक्स है, उतना तो चाहिए बॉडी को। उस कंडीशन में अगर हमको उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा तो हम जल्दी थक जाएंगे, और प्रॉपर वही कंडीशन में हमको रहना पड़ गया तो कुछ ही टाइम में हमारा मानसिक संतुलन जो है वो डिसबैलेंस्ड हो जाता है, और फिर इसी डिजीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एनॉक्सिया। और आपको जानकर क्या आश्चर्य होगा कि एनॉक्सिया वाले व्यक्ति अपना नाम तक भी भूल जाते हैं। समझ रहे हैं, मतलब बिल्कुल पागलपन सी कंडीशन आ जाती है। समझ गए? ये 4 एप्लीकेशन काफी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन मैंने बताया आपको। दैट्स ऑल। आज के क्लास में बस इतना ही। हेनरीज लॉ की लगभग सब कुछ बातें हो गई। अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम रह गई तो आप पूछ लीजिएगा। न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट वीडियो में लाते हैं। हेनरीज लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स और कंसेंट्रेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। ठीक, सो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।